तो आज के लेसन में हम लोग देखेंगे रेनबो पार्ट 2, जो 12th का बिहार बोर्ड का जो 12th का बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका हम लोग आज समरी देखेंगे। पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें इसका समरी हम लोग देखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा। तो द प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले सिविलाइजेशन, जिसका मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। नोन मीन्स होता है जाना जाता है कोई भी चीज। फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता। सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक। ट्रुथ मीन्स सत्य। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। वेपन मीन्स हथियार। अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध। गेन मीन्स प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी। चीफ मीन्स मुख्य। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो द प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। तो ये जो प्रोज है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। वो जो है लोकप्रिय है, किस चीज के नाम से जाने जाते हैं? तो बापू के नाम से जाने जाते हैं या फिर राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स। उन्होंने सत्य और अहिंसा को, ट्रुथ मीन्स सत्य और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा को मतलब चीफ वेपन के रूप में यूज किया, मुख्य हथियार के रूप में यूज किया। किसके विरुद्ध? अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध। तो किसके विरुद्ध? तो ब्रिटिश का जो मतलब रूल था, जो यूके का गवर्नमेंट था लंदन का, वो हमारे ऊपर शासन क्या करते थे। तो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके हम लोगों को आज़ादी दिलाई, भारत को आज़ादी दिलाने में काफ़ी मदद किया। अगर आपको, आई होप कि आप लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका अब दूसरा पैराग्राफ जो है देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड्स थोड़ा देख लें। सबसे पहला वर्ड है एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब होता है सार या निचोड़, किसी भी बहुत बड़े भाग का एक छोटा सा हिस्सा। साउंड मीन्स यहाँ पे आवाज नहीं होगा, यहाँ पे साउंड का मतलब होगा मजबूत। फाउंडेशन मतलब आधार या नींव। बीटन मीन्स पराजित। बेस्ड मतलब आधारित, किसी चीज पर निर्भर। मेटेरियलिज्म मीन्स भौतिकवाद। मॉरल मीन्स नैतिकता, मनोबल। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार। रेस्टलेस मीन्स बिना आराम का, चंचल। रॉबर मीन्स डाकू। लूट मीन्स लूटना। तो अब हम लोग इसका थोड़ा समझ लेते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये जो एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है, इसमें गांधी जी किस चीज के बारे में बात करते हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन का जो साउंड फाउंडेशन है, मजबूत जो आधार है, उसके बारे में बात करते हैं। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। ये जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, वो कहते हैं कि ये कहीं भी जो है किसी भी दुनिया में पराजित नहीं है। कोई भी सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है इंडियन सिविलाइजेशन को पराजित नहीं कर सकता है। In the world, the Western civilization is based on materialism। और वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, वेस्ट की जो सभ्यता है, वो किस चीज पे डिपेंड है? बेस्ट है तो मेटेरियलिज्म पे, भौतिकवाद पे डिपेंड है, निर्भर है। जबकि इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो मॉरल बीइंग पे डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि दिमाग जो है एक बिना आराम की एक चिड़िया है, जो इसे जितना मिलता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। और इस दिमाग को मतलब इस मन को जितना मिलता है उतना ही अधिक चाहता है, और ये कभी भी कितना भी कुछ भी मिल जाए, ये हमेशा जो है स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, हमेशा असंतुष्ट ही होता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। गांधी जी टेल्स अस दैट वी शुड नॉट लिव इन सिटीज। वो कहते हैं कि हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से हमारे पूर्वज गांवों में रहा करते थे, खेती किया करते थे, हमें भी उसी तरह से रहना चाहिए। हमें विदेशों की सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए।
और वो हमें कहते हैं कि शहर में हमें क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि शहरों में बहुत से चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं, जो हमें क्या करते हैं, हमें लूटते हैं और हम लोग वहां कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पहले देखा, सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं। टेल मीन्स बताना, स्टिल मीन्स अभी भी या अभी तक, फाइनली मीन्स आखिरकार, अंत में, कंपेयर मीन्स तुलना करना, अदर मीन्स दूसरा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, इन द वर्ल्ड दुनिया में या विश्व में, संसार में। गांधी जी टेल्स अस टू डू ओनली दोज वर्क्स। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें गांधी जी कहते हैं कि हमें सिर्फ वैसा ही काम करना चाहिए जो हमारे हाथों के द्वारा और पैर से किया जाता है। हमें सिर्फ वैसे काम करने चाहिए जो मतलब हाथ से कर सके, पैरों से कर सके। हमें मशीनों से कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज काम किया करते थे, हमें भी उसी तरह से काम करना चाहिए। He says that every civilization changed। वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सभ्यताएं हैं, सारी की सारी सभ्यताएं चेंज हो गई, एक दूसरे में घुल मिल गई, लेकिन इंडियन जो सिविलाइजेशन है, भारतीय जो सभ्यता है, अभी भी वैसा है जैसा पहले था। अभी भी लोग हल से खेती करते हैं, खेत अभी भी लोग हल से जोतते हैं। फाइनली गांधी जी सेज दैट, और अंत में गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो सभ्यता है उसका मतलब किसी और सभ्यता से तुलना नहीं किया जा सकता है। हमारा जो सभ्यता है दुनिया में सबसे बेस्ट सभ्यता है, ऐसा सभ्यता कोई दूसरा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आज जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला जो समरी है, पहला चैप्टर का, उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।